हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस अंसारी फोकस्ड बायोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में कुछ दिक्कत हो गई थी, इसीलिए वो लेक्चर हमें वहीं स्टॉप करना पड़ा विदाउट किसी नोटिफिकेशन के। लेकिन हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमने लीव में देख लिया था, क्या देख रहे थे हम, सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, हमने लीव में देख लिया था। अब हम बात करेंगे स्टेम के बारे में। इंटरनोडल इलोंगेशन स्टॉक बिकम शॉर्ट एंड लेटरल बड प्रोलिफरेशन। इंटरनोडल इलोंगेशन होता क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए इंटरनोड्स होती क्या है। आपने शुगर केन देखा है, गन्ना, आपने देखा होगा कि वो ऐसे होता है और उसमें यहाँ बीच बीच में नोड्स होती हैं, इनको हम कहते हैं नोड। ओके, और जो इन नोड्स के बीच का रीजन होता है, वेट ए सेकेंड, ये क्या है, ये और ये है इंटरनोड एंड या ये है नोड, ये नोड है और ये इंटरनोड है। आई होप आप समझ रहे हैं। इंटरनोड यानी कि दो नोड्स के बीच का जो रीजन होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। इंटरनोड्स के बारे में आप समझ गए हैं, अब इसको समझिए। इंटरनोडल इलोंगेशन यानी कि जो इंटरनोड्स होती हैं, ये इनका इलोंगेशन स्टॉप हो जा रहा है, जिससे क्या होगा कि प्लांट की लेंथ नहीं बढ़ेगी, लंबाई नहीं बढ़ेगी और वो शॉर्ट हो जाएगा। एंड लेटरल बड प्रोलिफरेशन, जब उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा कि साइड से ही स्टेम्स निकलती रहेंगी और एक क्या बन जाएगा, एक ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि झाड़ू जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं विच इज़ ब्रूम। इन सम केसेस स्टेम स्वेल एट सर्टेन पॉइंट्स ड्यू टू एक्सीसिव ग्रोथ ऑफ जाइलम। कुछ जगह पर क्या होता है, स्टेम जगह जगह से फूल जाती है और वो क्यों होती है, वो जाइलम की एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से होती है। पिटेड स्टेम हो सकता है और गोल फॉर्मेशन हो सकता है, इसका एग्जांपल है शुगर केन। फ्लावर्स में डिजीज़ क्या हो सकती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, साइज़ रिड्यूस्ड हो सकता है, फ्लावर का साइज छोटा हो जाए, बिग बर्ड वायरसेस ऑफ टमाटो, कुछ कलियाँ बड़ी हो सकती हैं, फ्लावर्स ब्लूम अर्ली एंड स्यूडोफ्लोरेसेंस, या तो फूल जल्दी खिलने लगेंगे या कुछ फॉल्स फ्लावर खिलेंगे जो रियल में फ्लावर ना हो लेकिन वो लगे कि हाँ फ्लावर है। फिर है फ्लावर स्ट्राइल हो सकते हैं। स्ट्राइल मीन्स वो रिप्रोडक्शन में हेल्प ना करते हों, सपोर्ट ना करते हों, वो स्ट्राइल हों, जो इनमें रिप्रोडक्शन ना होता हो। फ्लावर्स बिकम ग्रीन, फ्लावर ग्रीन हो सकते हैं, वो अपने जो उनका एक अट्रैक्टिव कलर होता है वो ना आए। अब हम बात करते हैं फ्रूट्स पे। सी स्मॉल एंड पिटेड हो सकते हैं, कलर शेप एंड फ्लेवर चेंज हो सकता है, बुशी स्टन डिजीज़ होती है टमाटो में, ये क्यों होती है, जिससे फ्रूट्स जल्दी राइप होने लगते। अब हम बात करते हैं इंटरनल सिम्टम्स की। शो मैनी एबनॉर्मेलिटीज़ इन टिश्यूज़ एंड सेल्स। जब हम इंटरनल यानी कि अंदर से आंतरिक सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, जो उनको अंदर से नुकसान पहुंचा रहा है, तो कहाँ होंगे वो, टिश्यूज़ में एंड सेल्स में होंगे, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, डेलिया मोज़ेक वायरस एंड टोमेटो बुशी स्टंट। इंटरसेलुलर इंक्लूजन बॉडीज़ आर फॉर्म, कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ बनने लगती हैं सेल के अंदर, जिनको हम कहते हैं इंटरसेलुलर इंक्लूजन बॉडीज़। अब बारी आती है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स की। एक्यूमुलेशन ऑफ मैनी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स इन सेल, फॉर्मेशन ऑफ नेक्रोटिक एरिया। कुछ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट एक साथ इकट्ठे होने लगते हैं सेल में, जो क्या बनाते हैं, एक नेक्रोटिक एरिया बनाते हैं। और ये नेक्रोटिक एरिया कैसे बनता है, बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फिनोलिक कंपाउंड इन सेल्स। वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस न्यू प्रोटीन्स, इफेक्ट एंजाइम सिस्टम। कुछ वायरल इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं वो कुछ न्यू प्रोटीन्स बनाने लगती हैं, जो इन वायरस के एंजाइम सिस्टम, जो होस्ट सेल के एंजाइम सिस्टम को नुकसान पहुंचाती हैं और उसको डिफेक्ट करती हैं।
आई होप आपको समझ आ रहा है। नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। आई विल डू माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम। वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस, ये हमने देख लिया है। फोटोसिंथेटिक रेट डिक्रीज हो सकती है क्योंकि क्लोरोसिस हो जाएगी उनमें। इंक्रीज हो सकती है रेस्पिरेशन रेट, क्यों हो जाएगी? क्योंकि एसिलरेट हो जाएंगी क्या? मेटाबॉलिक एंजाइम एक्टिविटी और ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएंगी। जैसे कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक्टिविटी बढ़ जाए या प्रोक्सीडेज की एक्टिविटी बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगी किसी भी प्लांट की। अब देखते हैं हम ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस के वायरस किस किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह या एक जनरेशन दूसरी जगह ट्रांसमिट होते रहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस डिपेंड ऑन एक्सटर्नल कैरियर। एक्सटर्नल कैरियर के ऊपर देखते हैं हम। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हो सकते हैं, ट्रांसमिट बाय वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसमिट बाय ट्यूबल्स, कॉम्स, बल्ब्स, ग्राफ्टिंग, कटिंग एंड इतने सारे मेथड्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वायरस को ले जाते हैं। इसका एग्जांपल है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स बाय ट्यूबर्स। ये कैसे होता है? ट्यूबर से होता है। और बल्ब से होता है कैटल डिजीज। और आगे देखते हैं फ्रिक्शन एंड रबिंग से कौन सा होता है कि फ्रिक्शन या रबिंग के एक दूसरे से टकरा करके हो जाने वाला पोटैटो वायरस या टीएमवी होता है। थ्रू अल्टरनेट होस्ट के थ्रू हो सकता है, जैसे येलोविन मोज़ेक ऑफ भिंडी या कुकुरबिट होस्ट के थ्रू होता है। थ्रू सॉइल एंड सीड्स के थ्रू हो सकता है कि इन्फेक्टेड सॉइल में हमने दूसरा प्लांट लगा दिया है तो उसमें भी नया प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे नेचुरल अंडरग्राउंड मेथड कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका टीएनवी इन्फेक्टेड डेब्रीज इन्फेक्ट नेक्स्ट जनरेशन, बीन्स मोज़ेक वायरस, कर्ली टॉप वायरस, सोयाबीन वायरस ट्रांसमिट थ्रू सीड्स। या सीड्स हों जो इन्फेक्टेड प्लांट के हों, वो नेक्स्ट जनरेशन जब ग्रो करेगी तो वो भी इन्फेक्टेड ही होगी। अब देखते हैं थ्रू फंजाई। फंजाई के थ्रू कौन से वायरस इन्फेक्टेड होते हैं? टीएमवी ट्रांसमिटेड बाय रूट इन्फेक्टिंग फंगस। कौन कौन सी वायरस इन्फेक्ट करती है? ओल्फीडियम ब्रेसिकी एंड पोटैटो वायरस। पोटैटो वायरस कहाँ से फैलता है? ये फैलता है पॉलीमिक्सा ग्रेविलिस एंड सिंसाइटियम ब्रेसिकी। अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं, अब तो हमारी ये दूसरी वीडियो है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो गए थे तो जिसकी वजह से वो वीडियो शॉर्ट करनी पड़ी विदाउट किसी नोटिफिकेशन के। लेकिन इसमें हम वायरोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ये देख लेते हैं। वायरस और ये अदर ऑर्गेनिज्म। वायरस ओनली वन टाइप जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। वायरस में केवल एक ही तरह का जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, या तो जो डीएनए हो या आरएनए हो, लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म में दोनों ही टाइप के प्रेजेंट होते हैं। इसमें पॉलीसेकेराइड्स एब्सेंट होते हैं, डिवॉइड यानी कि बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड बिल्कुल एब्सेंट होता है, लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। आप वो यूकैरियोट ले लें, प्रोकैरियोट ले लें। सेल डिवीज़न इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। इसमें वायरसेस में लैक सेलुलर ऑर्गेनिल, इसमें कोई सेलुलर ऑर्गेनिल्स नहीं होते हैं, जैसे राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म में सभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं कुछ लिविंग प्रॉपर्टी वायरस की। जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट कर रहा है, म्यूटेशन प्रेजेंट है इनमें, शो सेंसिटिविटी टू स्टिमुलस, ये किसी भी स्टिमुलस के प्रति सेंसिटिव होते हैं कि उनको कोई भी स्टिमुलस इन्फेक्ट कर रहा है। पोजेस एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, उनमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती हैं क्यों किसी भी एंटीजन से एंटीजन को शो रिस्पॉन्स करते हैं। मल्टीप्लाई इन लिविंग होस्ट, किसी भी लिविंग होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, विदाउट लिविंग होस्ट ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। शो स्पेसिफिसिटी, ये काफ़ी मज़े का सा टॉपिक है। शो स्पेसिफिसिटी, जैसे ये एक स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि किसी प्लांट के वायरस ने आपको इन्फेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा।
या आपके किसी वायरस ने किसी प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया, ऐसा भी कभी नहीं होगा। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप मॉर्निंग में घर से बाहर निकले हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं कि कोई प्लांट आपसे कहे कि जी मुझे बहुत तगड़ा फ्लू हो गया, मुझे ज़ुकाम हो गया है, कोल्ड हो गया है, ऐसा थोड़ी ना होता है। या आप कहे कि मुझे मोज़ेक डिजीज़ हो गई है, ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये सब क्या है, वो स्पेसिफिक है। आपको कोल्ड ह्यूमंस को हो सकता है, लेकिन जो मोज़ेक डिजीज़ है वो ह्यूमंस को नहीं हो सकती, वो प्लांट्स में होगी। ये इसकी स्पेसिफिसिटी होती है कि एक वायरस एक ही चीज़ के लिए स्पेसिफिक है, ये नहीं कि वो सभी को डिजीज़ कोज करेगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को फॉर दोज स्टूडेंट जो कि हाई प्राइस कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते। क्यों नहीं अटेंड कर पाते? क्योंकि उनकी फ़िज़िकल कंडीशन अच्छी नहीं होती है। आज मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कैसे बोल रही हूँ। उनकी फ़िज़िकल कंडीशन अच्छी नहीं हो, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से वो कोई भी कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, और जिसकी सोर्सेज मिनिमम होने की वजह से वो उसको भी नहीं पढ़ पाते और वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अगर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये उन तक जाएगा और हमें अप्रिसिएशन मिलेगा, हमारी टीम को अप्रिसिएशन मिलेगा, और हम आपके लिए और अच्छे डेडिकेशन से वर्क करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।